हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, और मैग्नेट के बारे में। अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? सो an electromagnet is a temporary strong magnet and is just a solenoid with its winding on a soft iron core. मीन्स एक सॉफ्ट आयरन कोर में अगर आप मीन्स एक आयरन कोर, एक आयरन बार लेते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल शेप में, और इसमें हम लोग वायर को वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इस वाइंडिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से कनेक्ट करके सप्लाई देंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इस वायर में करंट जैसे ही जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और इसके सराउंडिंग में क्या होगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एक बार मैग्नेट की तरह, जैसा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते आए हैं, है ना। यही होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें नॉर्थ पोल भी होंगे और साउथ पोल भी होंगे। सो कॉइल के लिए क्या बताया गया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक रूल हम लोग फॉलो करते हैं। क्या रूल बताया गया है? उसमें बोला गया है कि अगर साउथ पोल है तो ये क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ पोल है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें जब हम लोग कॉइल में मूव करेंगे, तो जब कॉइल का करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो ये साउथ हो जाएगा, हमारा साउथ पोल। और जब ये आपका जो साउथ पोल मूव करते हुआ रहा तो अपोजिट आप देखोगे तो वही चीज आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि अगर आप अपने करंट सप्लाई के अकॉर्डिंग इसे मैग्नेट यूज करोगे, और अगर आप इसका करंट बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, करंट डिक्रीज कर दिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। तो ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है सारा, इसीलिए इसे टेम्पररी स्ट्रांग मैग्नेट बोला गया है, ठीक है। और स्ट्रांग भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मींस जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो बनाया, साउथ है तो ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। तो वही इसमें बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करे, जितना नंबर ऑफ कॉइल हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड द करेंट थ्रू द सोलेनॉइड, मीन्स जो सोलेनॉइड होगा उसमें जितना अमाउंट ऑफ करेंट जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग चाहिए इन स्मॉल एरिया, कोई स्मॉल एरिया में आपको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बार सॉफ्ट आयरन कोर में आप वाइंडिंग करेंगे तो एक बना लेंगे हम लोग, ये बन गया हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सॉरी, बट इसकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, हम लोग अगर इसी सॉफ्ट आयरन कोर का शेप अगर हम लोग यू कर देते हैं, तब इसमें अगर हम लोग वाइंडिंग करते हैं, एक हम लोग इस तरह का सर्किट फॉर्म करते हैं,
और करंट सप्लाई I दे दी, तब एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा ये भी एक तरह का सोलेनॉइड होगा, बट ये बोलते हैं हम लोग इसको हॉर्स शू मैग्नेट वाला शेप में रहेगा। तो यू शेप में जब हम लोग कोर को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको हम लोग फील्ड 1 और फील्ड 2 ले लें, B1 और B2, तो हम लोग बोलेंगे कि B1 इज लेस देन B2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी इक्वल करें तो ये थे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं, तो इलेक्ट्रो दे आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस, दे आर फिटेड ऑन क्रेन्स लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रैप आयरन। आप देखे होंगे बड़े बड़े स्क्रैप जहां पर होते हैं वहां पे हैवी जो बड़े बड़े कार्स जो वेस्ट हो गए उन पड़े हुए रहते हैं स्क्रैप में, तो उन लोग को उठाने के लिए आयरन पीस है, लार्ज है, हैवी लोड होता है, तो उनको उठाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दे आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हॉर्न, टेलीफोन रिसीवर, इलेक्ट्रिक रिले, माइक्रोफोन, रेडियो सेट्स, टेलीविजन, लाउड स्पीकर्स, ये सारे बहुत सारे चीजें जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। क्योंकि हर जगह मैग्नेट हम लोग परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हम लोग नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं क्योंकि स्मॉल एरिया में हमें जब हाई मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोला गया है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या बोला गया, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड in a magnetic field it experience a magnetic force such as that due to a permanent magnet, means एक परमानेंट मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, तो हम लोग यहाँ पर एक फील्ड लेते हैं जो यूनिफॉर्म है मान लीजिए, और क्रॉस का सिंबल ये बता रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस बोर्ड पे इनवर्ड है। ठीक है, अब हम इसमें एक सॉफ्ट एक कंडक्टर लिए करंट कैरिंग वायर जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। ठीक है, अब ये जो हमारा कंडक्टर है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें हम लोग करंट आई पास करते हैं, तो अब आपको तो पता ही है कि किसी भी वायर में आप करंट पास करोगे तो उसके सराउंडिंग में उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसलिए यहां भी वही हुआ होगा। सो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस में आएगा तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इस वायर में भी एक फोर्स क्रिएट होगा जो या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर रिपेल कर रहा होगा इसको। तो इसमें बोला गया है कि अब वो डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले करंट का हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ए टू बी अगर करंट पास हो रहा था, सपोज मान लीजिए कि करंट ए टू बी पास हुआ, तो ये फोर्स जो हमारा कंडक्टर है करंट कैरिंग वायर ये अपवर्ड मूव कर रहा हो, अपवर्ड मूव किया। और जब हम लोग करंट के डायरेक्शन अपोजिट करते हैं मींस बी टू ए करेंगे तो फिर ये डाउनवर्ड मूव करने लगेगा। मींस करंट का डायरेक्शन अपोजिट करने से फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि फोर्स करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तब हम लोग इस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए रूल निकाले, और वो रूल बोला गया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट यहां पे बोला गया है ऑब्जर्वेशन, मीन्स किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आएगा तो क्या क्या होगा। So you can say that the following are true for current carrying conductor placed in a magnetic field. A current carrying conductor experiences a force in a magnetic field. The direction of the force depend on the direction of the magnetic field and is perpendicular to it.
मीन्स जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट यहां पे बोला गया द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। मीन्स फोर्स जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ करंट के, नॉट करंट। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम लोग करंट को वेक्टर नहीं बोल सकते, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये दो चीजें हमें दिखती है। नेक्स्ट, डायरेक्शन अगर बोला गया है कि फोर्स जो है वो फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और करंट के भी परपेंडिकुलर है, तो रूल में क्या बोला गया है? ये फ्लेमिंग्स के थ्रू दिया गया है लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस कंडीशन में हम लोग मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, होल्ड द फोर फिंगर द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर। मीन्स आप ये थ्री फिंगर्स को आप वन अनदर, थंब, फोर फिंगर और ये सेंटर फिंगर, ये तीनों का आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें। नेक्स्ट बोला गया एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड दैट सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो सेंटर फिंगर हो गया ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट बोला गया दैट देन द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। मीन्स उस कंडक्टर में जो थंब का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये बोला गया है आपका अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में आए फिर से, हाँ यहां देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? करंट की डायरेक्शन फोर्स किधर होगा ये अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो हम लोग ये देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन ए टू बी है जो हमारा फोर फिंगर होगा। फील्ड का डायरेक्शन हमारा सेंटर फिंगर है, तो फील्ड का डायरेक्शन हमारा फोर फिंगर है और करंट का डायरेक्शन सेंटर फिंगर है। तो करंट के डायरेक्शन में इसे रखते हैं और फोर फिंगर हमारा इनवर्ड है फील्ड का डायरेक्शन। थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। मींस फोर्स जो इसमें लग रहा होगा वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा। इस कंडीशन अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वही करंट का डायरेक्शन जब आप चेंज करोगे लेफ्ट हैंड रूल से, तो फील्ड इधर है, करंट आपका इधर होगा, तो आपका फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूजेस ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्लियर हो गया होगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।